नमस्ते जी। नमस्ते मित्रों जी। नाम से स्टार्ट करेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए अंदर की तरफ। तो मैं आपको बना दे रहा हूँ होस्ट, आप बंद कर दीजिएगा टाइम से। फिर से सांस छोड़ते बाहर, सांस छोड़ते हुए अंदर। एक बार ऑल्टरनेट करते हैं। पहले लेफ्ट पैर अंदर, राइट अंदर, राइट बाहर, लेफ्ट अंदर की तरफ। प्रणाम और दूसरा अंदर। इसी तरह 2-4 बार करते हैं। कहने को ये छोटे पूछ में हम जस्ट पैरों की स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, लेकिन हमारे ये पूरी लेग पे इफेक्ट आता है। तो पैरों को राइट साइड ले जाएंगे। राइट साइड ले गए हैं तो राइट पैर की छोटी उंगली और लेफ्ट पैर का अंगूठा आसन से लग जाए। वापस आएंगे लेफ्ट साइड। अब लेफ्ट साइड ले गए हैं तो लेफ्ट पैर की छोटी उंगली और राइट पैर का अंगूठा आसन से लगे। करें। वापस आकर घुमाएंगे इनको 2-3 बार क्लॉकवाइज, 2-3 बार एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन हर डायरेक्शन में पूरा खिंचाव है। अब राइट पैर के नीचे अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करके रखेंगे और इसको सीधा कर देंगे घुटने से। घुटने से एकदम सीधा करेंगे, घुटने के ऊपर थोड़ा प्रेशर डालते हुए सीधा हो जाए तो एंकल से पकड़ेंगे और इसको ले जाएंगे ऊपर। अपनी गर्दन नीचे नहीं लानी, स्पाइन नहीं झुकानी, केवल लेग ऊपर ले जानी है। अधिक से अधिक लेग को ऊपर ले जाकर चिपका दें अपनी चेस्ट से। हमारा नाक माथा घुटने से लगा हुआ। वापस आएंगे। अब इसी तरह दूसरे पैर से करते हैं। पहले घुटना सीधा करें, जब लगे कि घुटना बिल्कुल सीधा हो गया है तब एंकल से पकड़कर ले जाएंगे ऊपर, साथ ही घुटना मिलाएंगे। फिर से ध्यान रखें कि काफी स्पाइन एकदम सीधी रहे। हम लेग ऊपर ले जा रहे हैं, धीरे से वापस। अब इसको राइट साइड ले जाएंगे, राइट साइड, साइड लेग राइट साइड। 1 2 3 4 5, लेफ्ट लेग लेफ्ट साइड। 1 2 3, कोशिश करें कि 90 डिग्री से भी ऊपर चला जाए। 5, अब होल्ड करेंगे घुटने से। 1 2 3 4 5, लेफ्ट को 1 2 3 4 5। अब दोनों लेग से करेंगे और अगर कर सकते हैं तो हैंड्स फ्री करें। अगर बैलेंस बना सकते हैं तो करें, नहीं तो आप आसन पर रख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब हम हैंड्स फ्री करे करते हैं तो हमारे घुटने के साथ साथ हमारी पेट की मसल्स से भी इफेक्ट आता है। अपना राइट पैर को लेफ्ट थाई के ऊपर रखें, पंजे को थोड़ा ऊपर नीचे करेंगे, फिर गोल घुमाएंगे 2-3 बार क्लॉकवाइज, 2-3 बार एंटी क्लॉकवाइज। थोड़ा घुटने को आसन पर ऊपर नीचे करते हैं ताकि हमारे हिप जॉइंट में फ्लेक्सिबिलिटी आए। शिशुपाल आसन के लिए अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, अपने लेग को बेबी की तरफ गोल कर लेंगे और इसको राइट लेफ्ट करेंगे। थोड़ा सा इसको प्रेशर डाल के अपनी चेस्ट की तरफ चिपकाएं। अब सीधा कर दें, घुटने से सीधा करें और घुमाएं। दूसरा हाथ हमारा घुटने के ऊपर रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह लेफ्ट पैर से करते हैं। पहले पंजे को ऊपर नीचे, फिर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, फिर घुटने को ऊपर नीचे, फिर शिशुपाल आसन। कोशिश करें आपकी फिंगर्स इंटरलॉक हो जाए, आपकी लेग बिल्कुल बेबी की तरह आपकी गोद में आ जाए। अब इसको चिपकाएंगे, चेस्ट की तरफ प्रेशर डालेंगे, फिर सीधा करेंगे पैर और घुमाएंगे क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। चलिए आप थोड़ा घुटने की कटोरी को पकड़ेंगे और इसको आगे पीछे करेंगे।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारे घुटनों पे इफेक्ट आता है। तो अगर हम घुटने की 5-7 मिनट डेली एक्सरसाइज करते रहे तो हमें वो एजिंग इफेक्ट से नहीं तो फेस नहीं करना पड़ेगा। अब घुटने के साइड्स में रबिंग करेंगे, तेज तेज करें ताकि यहाँ पे एक हीट पैदा हो। आगे पीछे, घुटने के नीचे, इसी तरह दूसरे घुटने पर करते हैं। पहले साइड में, फिर आगे पीछे और फिर नीचे की साइड। हाथों में बैठेंगे, थोड़ा शोल्डर के लिए करेंगे। पहले दोनों हाथों को ऊपर स्ट्रेच करें, कोहनी से एकदम सीधा कर दे, हाथ खींचे ऊपर और इसको ले जाए पीछे। भरी हुई सांस में पीछे होल्ड करेंगे, अधिक से अधिक पीछे, वापस आएंगे। अब पीछे से हाथों को ज्वाइन करेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे, हाथ ऊपर। वापस। इसमें इम्पोर्टेंट था कि हमारा हिप्स नहीं उठना चाहिए। अब दोनों हाथों को आपस में से मुट्ठी बनाएंगे, ऊपर नीचे करेंगे 5 टाइम्स। पहले पीछे ले गए, पीछे ले जाकर ऊपर नीचे। 1 2 3 4 5। फिंगर्स पर अपने शोल्डर पर रखेंगे, आगे ज्वाइन करेंगे, सांस करते हुए ऊपर और सांस छोड़ते पीछे खींचते हुए वापस लाएंगे। इसी तरह करेंगे 4 बार और। उसी डायरेक्शन में करते हैं। सांस करते हुए पीछे ले गए, पूरा आसमान में ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस। वापस आएंगे, राइट हैंड लेफ्ट साइड ले जाएंगे, इसको लेफ्ट हैंड से प्रेशर डालेंगे। दूसरा हाथ राइट हैंड को पीछे की तरफ प्रेशर डालता हुआ। अपोजिट हैंड से करते हैं, डालिए प्रेशर थोड़ा और अधिक। वापस आएंगे, फिंगर्स को ऊपर करके अंदर की तरफ खींचेंगे, पीछे से अंदर की तरफ। ऐसे दूसरे हाथ पर कर लेते हैं। फिंगर्स को स्ट्रेच करें अच्छे से, मुट्ठी बंद करें, फिर से फिंगर्स को स्ट्रेच करें, मुट्ठी बंद। अब इनको मुट्ठी को घुमाएंगे, पहले अंदर से बाहर की तरफ घुमा रहे हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है कोहनी आपकी सीधी रहनी चाहिए, कोहनी मुड़नी नहीं चाहिए। पूरा हाथ आपका शोल्डर के सीधे में रहेगा। अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, हाथ स्ट्रेट करें, फिंगर्स को ऊपर की तरफ करें। अब इसको रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ की फिंगर्स को ऊपर तान के रखने हैं। अपोजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब लेफ्ट हैंड पीछे रखेंगे और कोहनी को पीछे पुश करेंगे, तो आपका जो हाथ था वो पहले जहां था उससे पीछे चला जाएगा। दूसरे हाथ की कोहनी को पीछे पुश करेंगे, कलाई पकड़े अपोजिट हैंड से और एक कलाई आसमान की तरफ, एक आंचल की तरफ, नीचे ऊपर नीचे अपोजिट हैंड से। आप अगर कलाई पकड़ सकते हैं अपोजिट हैंड से तो कलाई पकड़े, नहीं तो दोनों हाथों को लॉक करके उनको घुमाए। पहले राइट में पूरा नीचे, लेफ्ट में पूरा ऊपर। इसी तरह 5 टाइम्स 2 3 4 5 अपोजिट। जब देंगे हाथों को पहले साइड्स में 2 बार, फिर आगे और फिर ऊपर। थोड़ा हाथों की फिंगर्स को पॉइंट करते हैं। हथेली के सेंटर में आपका डाइजेशन का पॉइंट है, इसको प्रेस करें अच्छे से। आपकी तर्जनी और अंगूठे के बीच में ये जो पॉइंट है ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए है।
थायराइड के लिए, बीपी के लिए, गैस के लिए और बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए है। फिंगर टिप्स को प्रेस करेंगे, फिर फिंगर्स के नीचे जहाँ फिंगर खत्म होती है वहां पे प्रेस करेंगे, दोनों दो दो उंगलियों के बीच में कलाई पकड़ के घुमाएंगे। इसी तरह अपोजिट हैंड से करते हैं, पहले हाथ के सेंटर में, हथेली के सेंटर में, फिर फर्स्ट फिंगर और अंगूठे के बीच में बैक साइड में, फिर फिंगर टिप्स को प्रेस। जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं ये हमारी बॉडी में बहुत हेल्पफुल होते हैं, हमारी बॉडी को हेल्थी रखने के लिए। अब कलाई घुमाएंगे, अब कान को लगाएंगे शोल्डर पर। अगर नहीं लग पा रहा है तो उसी हाथ से प्रेशर डालें और थोड़ा इसको नीचे की तरफ पुश करें। अब देखिए आपका कान शोल्डर से लग गया और साइड में बहुत खिंचाव है, अपोजिट साइड में। वापस आकर अपोजिट लेफ्ट साइड ले जाएंगे, इस बार खिंचाव कहाँ है, राइट साइड गर्दन पर। चिन ले जाएंगे, पहले राइट साइड शोल्डर पर, वापस आकर लेफ्ट साइड शोल्डर पर, ऊपर गर्दन ऊपर करते हुए चिन को प्रेस करेंगे पीछे की तरफ। अब आगे की तरफ खींचे, फ्रंट फुट में लगाए चिन, वापिस आकर इसको रोटेट करेंगे। सांस भरते हुए राइट से लिया पीछे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट से वापस धीरे धीरे। इसी को 2 बार और करते हैं। अपोजिट साइड से कर लें, लेफ्ट से शुरू करते हुए राइट से वापस। वापस आएंगे। ये जो हमने हाथों के और शोल्डर्स के और नेक रोटेशन किया, जो थोड़े सूक्ष्म काम किए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जैसे आजकल सब लोग लैपटॉप पे काम करते हैं, तो अपने बच्चों को जरूर बताएं दिन में 2 बार भी थोड़ा सा नेक रोटेट करना, शोल्डर रोटेट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आजकल सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम बहुत छोटी एज के बच्चों को आ रही है। चलिए कमर से घूम जाते हैं, अपोजिट साइड, वापस आएंगे। अब हम करेंगे मूलबंद का प्रयास। इसके लिए अपने निश्वासन अंगों को टाइट करके ऊपर होल्ड करेंगे, पीछे ऊपर की तरफ, और अपने अपर एब्डोमेन को भी अंदर की तरफ होल्ड करके रखें। देखिए कितनी देर तक कर सकते हैं आप। सांसें हमारी नॉर्मल है, सांसों का इसमें कोई रोल नहीं है। बीच में छूट भी जाए सेकंड स्केल को तुरंत लगा लें दोबारा। छोड़ेंगे, 20 सेकंड्स के होल्ड किया हमने। अब 20 सेकंड्स के लिए इसको बार बार स्क्वीज करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और रिलीज करेंगे दोनों निश्वासन अंगों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल हम लोग सारे काम खड़े खड़े करते हैं, तो हमारे जो जैसे यूट्रस है, यूटेराइन का सेपरेशन नीचे की तरफ होता है, तो उनको जिससे हम खड़े हैं हमें अगर याद आ जाए तो उससे उसको ऊपर की तरफ खींच के रखें। चलिए आंखें बंद करते हैं, 3 ओम की ध्वनि करेंगे और फिर गायत्री करेंगे।
ओम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उद्धारक हैं। हम आपके उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करें। पैर खोलेंगे, तब तक फिंगर्स को चला लेते हैं, पैरों को दाएं बाएं। बहुत देर तक आसन में बैठे थे। बैठते हैं, बैठकर एड़ी हमारी आसन से लगी हुई है, पैरों को अधिक से अधिक पास लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। घुटनों का प्रेशर हमारे पेट पर, तो डाइजेशन सिस्टम ठीक हो रहा है, और घुटने हमारे एंकल भी इफेक्ट में है इस समय। छोड़ेंगे और घुटनों में थोड़ा सा फासला बनाएंगे, दोनों पैरों में थोड़ा फासला। अब अपने राइट घुटने को लेफ्ट साइड आसन पर प्रेस करेंगे, प्रेस करके रखें इसे। वापस आएंगे, लेफ्ट घुटने को राइट साइड आसन पर, और जो घुटना खड़ा है हमारा, उसका प्रेशर जो है हमारे पेट पर रहेगा। करते हैं इसको 8-10 बार, लेकिन होल्ड करके करेंगे ताकि हम जो घुटना खड़ा है उसका प्रेशर अच्छे से पेट पर ले सकें। अगले 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। वापस आएंगे, बैठेंगे, थोड़ा साइड की स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। दोनों पैरों को खोलेंगे, दोनों हाथों को ऊपर खींचो, खींचिए ऊपर अधिक से अधिक, सांस भरें, खींचे, और सांस छोड़ते हुए हम साइड में जाएंगे। आगे नहीं आना है बिल्कुल भी, कमर से हमें ऐसे नहीं आना है, पीछे रहेंगे, ऊपर वाला हाथ कान के पीछे रहेगा, और जिस साइड गए हम वो साइड हमने अपने पैर के पास आसन पर लगा दिए हैं। हमारी कोहनी, हमारी कलाई पूरी आसन से चिपकी हुई, और अपनी बॉडी को, धड़ भाग को कोशिश करके अधिक से अधिक पीछे की तरफ रखेंगे। होल्ड करें इस स्थिति में। राइट साइड गए तो राइट साइड का घुटना मोड़ना नहीं चाहिए, और लेफ्ट साइड कमर में चाप आ रहा है जो हमारा जबरदस्त, उसको देखिए। सांस भरते हुए वापस, दोनों हाथ नीचे ले आएंगे सांस छोड़ते हुए। आप इसको अपोजिट साइड से करेंगे, सांस भरते हुए हाथ ऊपर खींचे और सांस छोड़ते हुए नीचे झुके। लेफ्ट घुटना सीधा, लेफ्ट कोहनी और कलाई हमारी आसन से लग गई। धड़ भाग को, यानी कि ऊपर वाला जो कंधा है हमारा, ऊपर वाले कंधे को पीछे की तरफ खींचेंगे, होल्ड करेंगे। वापस दोनों पैरों को मिलाएंगे और आसन पर खड़े हो जाएंगे। कोशिश करें बिना सहारा लिए हाथ का खड़े होंगे। सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन के दोनों हाथों को ऊपर खींचा और अपनी एड़ी उठाई। दोनों पैरों को प्रयासपूर्वक मिलाकर रखें। अगर बैलेंस ना बना सके तभी पैरों में गैप करें, होल्ड करें
और देखिए कहाँ हमारे फट आ रहा है, आपकी पैरों की उंगलियां, एड़ी, पिंडलियां, घुटने, आपकी थाइस में पीछे जो आपकी मसल्स है वो, आपकी पेट की मसल्स, स्पाइन, धीरे से वापस आ जाए, सब हमारी पेट में थी। चलिए अब एक बार सूर्य नमस्कार कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा कार्डियो करेंगे। पहले सूर्य नमस्कार के लिए अपने आसन के आगे भाग में आएंगे। मैं थोड़ा होल्ड करके करूंगी, जो फास्ट करना चाहते हैं फास्ट करें। मिली पंजे खुले, हाथ नमस्कार की मुद्रा में, हृदय मूल में, और हमारी दोनों कोहनियां बने हुए दिखती हैं। सांस भरें, सूर्य देवता को आह्वान करेंगे। ओम शिवाय नमः। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, हथेली पर रुख करेंगे सामने की तरफ, भरेंगे सांस पीछे के हाथ ऊपर की तरफ, और हम जाएंगे पीछे। जोड़ी मजबूत से लगी रहेगी। हम पीछे जाएंगे केवल कंधों से, धड़ भाग से और कमर से। हाथ हमारे कान से सटे हुए हैं, उंगलियां आपस में मिली हुई। फिर से एक बार सांस भरें और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे, थोड़ा हाथों को आगे की तरफ खींचते हुए। अपनी हथेलियों को आसन से लगाएं। कोशिश करें पहले उंगली फिर आपकी पूरी हथेली आसन से लग जाए, और माथा अधिक से अधिक अंदर की तरफ। तो आप देख पाएंगे कि चाप कहाँ आ रहा है। हमारी लेग्स में पूरा नीचे से ऊपर तक पूरा खिंचाव है। सांस भरते हुए राइट पैर पीछे ले जाएंगे, राइट पैर लंबाई में अधिक से अधिक पीछे, दोनों हथेलियां पैर आगे वाले पैर के दाएं बाएं। देखिए राइट साइड आपकी जंघा मूल में बहुत खिंचाव है इस समय। दूसरा पैर भी पीछे लेंगे, पर्वताकार स्थिति, एड़ियां लगाएंगे आसन से, और फिर धीरे धीरे अपना सिर अंदर ले जाएंगे। दोनों एड़ियां आसन से लगी हुई, फिर अधिक से अधिक आसन के पास। पिंडलियों में खिंचाव को देखें। सांस भरेंगे, एक सरल रेखा में आएंगे। पूरा शरीर आपका आसन के पैरेलल, इस स्थिति में होल्ड करेंगे। ये आपके स्पाइन को मजबूत कर रहा है और आपकी पेट के मसल्स को। धीरे से घुटने आसन से लगाएंगे, छाती और फिर थोड़ी। सांस भरेंगे, आगे पीछे के शरीर को, पूर्ण भुजंगासन। हथेलियां कंधे में, पेरू तक भाग आसन से लगा हुआ, कमर और गर्दन से पीछे। फिर से पर्वताकार स्थिति के लिए पैर खड़े करेंगे, पंजे अपने अगर लेटाए थे तो पर्वताकार स्थिति। फिर से वही स्थिति, एड़ियां और आसन से हमारा सिर लगा हुआ। सांस भरते हुए राइट पैर आगे लाएंगे, लेफ्ट पैर पूरा खींचा हुआ लंबाई में, घुटना आसन से उठा हुआ। निगाहें हमारे सामने है। दूसरा पैर भी आगे लाते हैं। फिर से वही प्रयास कि हमारी दोनों हथेलियां आसन से लग जाए, सिर अधिक से अधिक अंदर हो। सांस भरेंगे, हाथों को ढीला छोड़ देंगे और कान से सटाते हुए धीरे धीरे ऊपर उठेंगे।
क्या गिरना? हाँ बोलिए। पहले गिरा था तो फिर से खींचेंगे एक बार ऊपर की तरफ, जाएंगे पीछे, सांस भरी हुई में, वापस आएंगे, सांस नॉर्मल कर लेंगे, अब फिर से ऊपर खींचेंगे और धीरे धीरे आगे झुकते हुए नीचे जाएंगे। तो नमस्कार एक बार और कर रहे हैं अभी। घुटने सीधे रहने चाहिए, हथेलियां आसन पर। अगर आसन पर आपकी हथेली नहीं आ पाती है तो आप अपने पैर के पंजे पकड़ सकते हैं, पंजे नहीं सॉरी, अपनी अपने इसको रखने को पकड़ना है। फिर अधिक से अधिक सिर को अंदर ले जाएंगे, हथेलियां आसन पर रखें। इस बार लेफ्ट पैर पीछे ले जाएंगे, लेफ्ट पैर को अधिक से अधिक आसन घुटने को उठाकर रखने की आसन से कोशिश करें कि आपका घुटना ना मुड़े। अब दूसरा पैर पीछे ले जाएंगे, एड़ियां रख देंगे आसन से। आसन पर जब एड़ियां लग गई तब सिर अंदर ले जाएंगे, फिर से सिर अंदर खड़े आएंगे। हर स्थिति में आंखें बंद रखते हुए किस अंग पर प्रभाव आ रहा है वहां पर ध्यान लगाना है। घुटने लगाएं, छाती और थोड़ी, सांस भरते हुए आगे खींचो, पूर्ण भुजंगासन। पैर के पंजे इस समय आप लेटा सकते हैं लेकिन पैर आपस में मिले रहे। हथेली और कंधा एक सीध पे रखते हुए अधिक से अधिक पीछे जाए। पंजे खड़े करें, पर्वताकारी स्थिति में आएंगे। सांस भरते हुए लेफ्ट पैर आगे ले जाएंगे दोनों हाथों के बीच में, और राइट पैर सीधा एकदम पीछे खींचा हुआ। आगे वाले घुटने का प्रेशर हमारी चेस्ट पर है। दूसरा पैर जो राइट पैर है वो भी आगे लेंगे, सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे धीरे धीरे, फिर से खींचेंगे एक बार ऊपर हाथों को और जाएंगे पीछे। इस बार आप थोड़ा सा अपने पैरों में फासला बना सकते हैं, तो देखिए कि हम कहीं ज्यादा पीछे जा पा रहे हैं। नमस्कार की मुद्रा लेंगे, दोनों हाथों को ऊपर से लेते हुए साइड से वापस करो। एक बार गहरा लंबा सांस ले लें। सांस हमारा नॉर्मल है क्योंकि हमने कुछ भी पास नहीं किया। होल्ड करते हुए आपने ध्यान अगर लगाया होगा तो किस अंग पे आपका कहाँ क्या प्रभाव आ रहा है वो इम्पोर्टेंट। चलिए अब दो कार्डियो के करते हैं, थोड़ा सा कार्डियो, केवल दो चीजें करेंगे। पहले क्या करेंगे, अपने आसन के अगले भाग में आएंगे, एक जंप लगाएंगे, पीछे जाएंगे, वापस आएंगे, फिर जंप लगाएंगे। इसी तरह 20 टाइम्स करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9
10 हम बहुत स्लो कर रहे हैं ताकि सब लोग कर सके। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। गहरे में सांस लेंगे, साथ साथ कमर को दाएं बाएं। आपकी सांस नॉर्मल हो जाए तो स्टील करते हैं। दूसरा क्या करना है, हमें दोनों पैर में थोड़ा सा फासला बनाएंगे, वहीं पर जंप करेंगे, घुटने पर बैठे, दूसरे घुटने पर बैठे, उठ गए, फिर जंप। एक हुआ, इसको भी 20 करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ले जाएंगे अपने आसन पर। गहरे लंबे सांस लेंगे और सांस को नॉर्मल करेंगे। जब आपके सांस नॉर्मल हो जाए तब आज हम करेंगे उत्तान आसन। इसके लिए अपने हिप्स के नीचे अपने हाथों को रखेंगे और 100 टाइम्स हम पैरों को ऊपर नीचे करेंगे। जो एक बार भी ना कर सके 50-50 2 बार कर सकते हैं और सांसों के साथ करेंगे। स्टार्ट कर दें। पंजा खींच के रखें ताकि घुटना सीधा रहे। तो कोशिश कर सकते हैं, कोशिश करें कि एक ही बार में करें, बीच में रुके नहीं।
बहुत ज्यादा फास्ट नहीं करें। और जब नीचे आती है तो कोशिश करेंगे कि एड़ी आसन से ना लगे घर बार। एट्टी, उतना देख रहे हैं ना, सीधा है, उड़ा हुआ तो नहीं है। 90, तो 100 हो जाए तो ऊपर पकड़ेंगे। आसन पर निर्णय ऊपर पकड़ना है पैरों को, और यहीं पर गहरी लंबी सांस लेकर विश्राम करेंगे। विश्राम करते हुए पैरों को बाहर खोलेंगे 20 टाइम्स। पैरों को अधिक से अधिक खोलें। आपकी जंघा में इनर साइड पे आपको स्ट्रेच फील होना चाहिए। जब 20 टाइम्स हो जाए तो धीरे से नीचे लाएंगे। आसन पर नहीं रखना अभी, आप ऑल्टरनेट ऊपर नीचे करेंगे। एक लेग से 50 यानी कि दोनों से 100। 1 2 3 4 इस तरह से। 13 14 15 16 17 18 19 20 इस स्पीड से करते रहे। एट्टी, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। पैरों को फोल्ड करके विश्राम करेंगे। दोनों घुटनों को अपनी चेस्ट से चिपकाकर गहरे लंबे सांस लेते रहे। जब सांस नॉर्मल हो जाए तो पैरों का प्रेशर अपने पेट पर बनाएंगे भरी हुई सांस में। सांस छोड़ते हुए गर्दन उठाएंगे। दोनों पैरों से पवन मुक्तासन। वापस। अब हम क्या करेंगे, दोनों हाथों को फिर से अपने हिप्स के नीचे रखेंगे। पैरों को खोलेंगे, घुटने से वापस लाएंगे, और साथ साथ हाथों का मूवमेंट भी और धड़ का मूवमेंट भी। पैर खुले तो हाथ भी खुले, पैर फोल्ड तो हाथ भी आगे। चलिए 20 टाइम्स करते हैं। जब पैर सीधे खोले तो पूरे पैर आसन के पहले आ जाने चाहिए। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर से पैरों को फोल्ड करेंगे। हो सकता है इससे किसी गर्दन में दर्द आ गया हो,
तो पैरों को सीधा करते हुए मत्स्यासन की तरह गर्दन फोल्ड करके रखेंगे। साथ ही पैरों को उठाकर 1 मिनट के लिए होल्ड करेंगे। दोनों पैरों को 30 डिग्री के एंगल तक लगभग 1-2 फुट ऊपर उठाएं। मैं काउंटिंग स्टार्ट करती हूँ। 1 2, मन में करो कि आप होल्ड करके रखिए। धीरे से वापस गहरे लंबे सांस लेके सांस को नॉर्मल करें। ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। देखी जाए तो होल्डिंग ज्यादा मुश्किल होती है, बट आप देखिए कि आपके पेट की मसल्स पर कितना अच्छा इफेक्ट आया है। अभी हमारे पेट की नीचे की मसल्स इफेक्ट में आई। अब थोड़ा सा अपर एब्डोमेन के लिए करते हैं। घुटने फोल्ड करेंगे और पीछे से उठेंगे 20 टाइम्स। केवल हर बार उठाना है। 1 2 3 4 5 6 7 करते रहे। वापस इसमें हमारी जो रिब्स होती है, रिब्स के आसपास के मसल्स इफेक्ट में आती है। चलिए अब क्या करेंगे, एक लास्ट पैर और घुमा लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, पहले हम राइट पैर घुमाएंगे तो हम लेफ्ट पैर को 30 डिग्री तक आसन से उठा कर रखेंगे। लेफ्ट पैर को थोड़ा सा उठा कर रखेंगे और राइट पैर घुमाएंगे 20 मतलब 10 क्लॉक 10 एंटी क्लॉक। अपनी अपनी गिनती करिए और घुटना सीधा रखिए। अपोजिट डायरेक्शन में जब हो जाए तो इस पैर को 30 डिग्री उठाकर रखेंगे। अब दूसरे पैर को घुमाएंगे। अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ी हिम्मत रखे, पैर को होल्ड करके रखे। अपोजिट वाले को होने वाला है 8 9 और ये 10। धीरे से दोनों पैर आसन पर रखकर विश्राम करेंगे। हाथ पैरों को ढीला छोड़ देंगे और गहरे लंबे सांस लेंगे। बंद आंखों से ध्यान लगाइए। आपकी थाइस, आपका लोअर एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन और आपके रिब्स, इन सब की बहुत अच्छी एक्सरसाइज करी है अभी हमने। अब हो सकता है इन सब एक्सरसाइज में किसी की कमर में दर्द आ गया हो तो रीढ़ की हड्डी के लिए मरकट आसन करेंगे, जिसे हम पहले मकर आसन कहते थे, आजकल उसका नाम मरकट आसन कर दिया है। दूसरी विधि करेंगे, दोनों पैरों में फासला बनाएं, हाथ दाएं बाएं, सांस भरते हुए, गर्दन राइट साइड, घुटने राइट साइड, सॉरी घुटने राइट साइड और गर्दन लेफ्ट साइड। लेफ्ट घुटने को हमने राइट पैर से प्रेशर देकर आसन से लगाना। तो इस समय मेरे दोनों घुटने, दोनों हाथ, लेफ्ट साइड का कान और लेफ्ट साइड का ही शोल्डर आसन से लगा हुआ है। कमर में बहुत जबरदस्त खिंचाव है। वापस आएंगे,
आप दोनों घुटनों को लेफ्ट साइड ले जाएंगे और गर्दन राइट साइड। इस बार राइट वाले घुटने को लेफ्ट पैर से प्रेशर देकर आसान से लगाएंगे। तो दोनों घुटने फिर से कभी शोल्डर, हथेली और राइट साइड का काम हमारा आसान से लगाएंगे। वापस आएंगे, पलट कर आ जाएंगे पेट के फेस के बल। आज हम भुजंग आसन की सारी विधियां करते हैं। 5 विधियां हैं। तो पहले दोनों हथेली और कोहनी तक का भाग आसन से लगाकर रखेंगे, आगे से माथा। सांस भरते हुए आगे से धड़ भाग उठाएंगे। अभी हमारी कोहनी नहीं उठाई है हमने, जितना अधिक से अधिक उठा सके। सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस। फिर से आगे से धड़ भाग उठाएंगे, सांस भरें और आगे से धड़ भाग उठाएं। इस बार हम थोड़ी सी कोहनी ऊपर उठाएंगे। दूसरी विधि में थोड़ी सी कोहनी ऊपर उठाएंगे तो हम देखेंगे हम थोड़ा सा और पीछे चले गए। सांस छोड़ते हुए वापस। फिर से आगे धड़ भाग उठाएं, सांस भरें, उठे ऊपर। इस बार हम कोहनी और हथेली दोनों उठाएंगे। जब हम किसी पोजीशन में होल्ड करते हैं तो सांस को नॉर्मल कर लेते हैं। सांस छोड़ते हुए वापस। अब अपनी हथेलियों को थोड़ा सा अपने चेस्ट की तरफ लाएंगे। अब उठाएंगे धड़ भाग। इस बार पूरा उठा देंगे धड़ भाग पेड़ तक। तो केवल हमारा लोअर एब्डोमेन तक का भाग आसन से लगा रहेगा। हमने नाभि से ऊपर का पूरा भाग उठा दिया। ये भुजंगासन की पूर्ण स्थिति है। इस स्थिति में हमारे दोनों पैर मिले रहे आपस में, लेग्स पूरी, और हमारी हथेली जो है वो शोल्डर के नीचे हो, मतलब हथेली और शोल्डर एक सरल रेखा बनाए। गर्दन और कमर अधिक से अधिक पीछे। देखिए आपके लोअर बैक में कितना अच्छा स्ट्रेच आया हुआ है। सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस आएंगे। उसके बाद गहरे लंबे सांस लेते फिर अगली विधि करेंगे। इस बार दोनों हाथों को अपनी चेस्ट के नीचे रखेंगे, मतलब हृदय मूल में, जहां हम सूर्य नमस्कार करते हुए अपना अंगूठा लगाते हैं। और सांस भरेंगे और उठाएंगे ऊपर। अगर आपकी हथेली और शोल्डर एक सरल रेखा बनानी चाहिए, बाकी चीजें वैसी ही है कि आपके पैर और मतलब पूरी लेग आपकी मिली रहे, कमर से अधिक अधिक पीछे। आंखें अगर खोले तो हम ऊपर छत ना देखकर पीछे देखें। धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। ये हमने 5 विधियां करी, इसकी एक विधि और करते हैं। जैसे हम सर्पासन करते हैं ऐसे पीछे अपने दोनों हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, कंधों को थोड़ा पीछे खींचेंगे। अब आगे से धड़ भाग उठाएंगे। तो देखिए आपकी हाथ की मुट्ठी जो है वो आपके हिप्स के भी नीचे चली गई। इस स्थिति में होल्ड करें।
आपके रिब्स और आपके लंग्स बहुत ज्यादा इफेक्ट में है इस समय। ये नीचे वापस थोड़ा सा विश्राम कर लेंगे बालासन में। तो आज हमने ये भुजंग आसन की 6 विधियां करी है। अब करेंगे धनुरासन। दोनों हाथों से अपने टखने पकड़े, पहले घुटने उठाएं ऊपर से और फिर आगे से धड़ बार। हमारे शरीर का पूरा वजन आ गया हमारे पेट पर, नाभि पर। अब फिर से वही प्रयास जो हम डेली कर रहे हैं, अपने दोनों घुटनों को और पंजों को आपस में मिलाएं। पैर को, अपने पैर के अंगूठे से लेकर एड़ी तक पूरा मिलाने की कोशिश करें। जब आपको लगे अधिक से अधिक मिल गए, अब हम इनको फिर से फासला बनाएंगे और अपने पैर घुटने सीधे करने की कोशिश करेंगे। खोलते दोनों घुटने साइड में पैरों को, तो देखिए आपके कंधे और पीछे चले गए, आप धड़ बार से थोड़ा और उठ गए। इसी स्थिति में हम दाएं बाएं रोल करते हैं। टेन की काउंटिंग करेगा, अपने अपनी 10 की काउंटिंग करेंगे। तो कर सकते हैं नॉर्मल बीपी वाले, थोड़ा ऊपर नीचे। वापस आएंगे, विश्राम करेंगे, शिथिल आसन दाईं ओर। वापस आएंगे। अब हम करेंगे शलभासन। उसके लिए हम कैट पोज में आते हैं। अपने राइट लेग को उठाएंगे, बिल्कुल सीधा कर देंगे घुटने से। आगे से लेफ्ट हैंड भी उठा लें, बैलेंस बना सकते हो तो। और अब सांस भरते हुए इनको ऊपर ले जाएंगे। होल्ड करिए। धीरे से वापस लाएंगे अर्थ के पैरेलल। अब इसको हम 10 बार ऊपर नीचे थोड़ा जल्दी ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आसन पर रख देंगे। अब लेफ्ट पैर और राइट हैंड। सांस भरें, उठाएं ऊपर। देखिए लोअर बैक में इफेक्ट देखें। अब थोड़ा जल्दी जल्दी 10 बार। 1 2 3। हर बार कमर में जो खिंचाव आ रहा है उसको देखना है। 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएंगे। थोड़ा सा कमर को ऊपर नीचे करते हैं, सांस भरते हुए गर्दन ऊपर कमर नीचे। होल्ड। सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे कमर ऊपर। फिर से एक बार बदलेंगे स्थिति। फिर से गर्दन नीचे कमर ऊपर। वापस वज्रासन में बैठेंगे। सांस हमारी एकदम नॉर्मल है। अगर किसी की सांस तेज चल रही है तो एक बार गहरा लंबा सांस लेके सांस को नॉर्मल करें, फिर मंडूकासन स्टार्ट करें।
दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाते हैं, अंगूठा अंदर, सांस भरते हुए खींचा ऊपर और सांस छोड़ते हुए आगे झुके। मुट्ठियों का प्रेशर लगातार हमारे नेवल के नीचे के भाग का बना हुआ है। गर्दन झुकाए नहीं, गर्दन को उठाकर रखें। अब सांस भरते हुए धीरे धीरे आप ऊपर उठेंगे। अभी हमने दोनों मुट्ठियों को मिला के रखा था, अब दोनों मुट्ठियों में थोड़ा गैप बनाएंगे और अपने जो हमारी जंघा मूल है वहां पर उनका प्रेशर लेंगे। सांस करते हुए वापस। अब लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बनाएंगे, नेवल के नीचे रखेंगे और राइट हैंड की कटोरी से इसको प्रेस करेंगे। वापस आएंगे। अब दोनों हाथों की कटोरियां बनाकर पेट की मालिश करेंगे ऊपर नीचे करते हुए। इस बार अपने हथेलियों को जो है नेवल के ऊपर रखेंगे। सांस करते हुए वापस आएंगे। अब पांचवी विधि योग मुद्रा से जिसे हम कहते हैं, दोनों हाथों की फिंगर्स आपस में ऐसे मिलाएंगे। इस बार हम नेवल के नीचे थोड़ा पेट को ऊपर की तरफ खींचे और सांस छोड़ते हुए नीचे झुकते हुए उंगलियों का प्रेशर लेंगे। अभी तक हमने गर्दन अपने उठाकर रखी थी, इस बार हम गर्दन को नीचे रखेंगे। अपने सिर को सांस भरते हुए वापस। मधुकासन की एक विधि और करते हैं जिससे हम भरी हुई सांस नीचे जाएंगे, लेकिन केवल लो बीपी वाले या नॉर्मल बीपी वाले, हाई बीपी वाले ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, वो निकली हुई सांस नीचे जाएंगे। तो पहली विधि की तरह मुट्ठियां बनाई, प्रेशर लिया और भरी हुई सांस में नीचे जाएंगे। इस समय हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है हमारे सिर की तरफ होगा। सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। अब इसका उपासन करते हैं उष्ट्रासन। दोनों घुटनों में कंधों के बराबर फासला, हाथ हमारे लोअर बैक पर जाएंगे पीछे, ऊपर रख देंगे हाथ को, फिर धीरे धीरे कंधे की तरफ सरकाएंगे, फिर आसन पर सरकाएंगे, पेट और कमर को आगे खींचेंगे।
इसी स्थिति में धीरे धीरे नीचे झुक कर सकते हैं। चुप कात्रासन में जाएंगे, दोनों को धीरे धीरे कोहनियां मोड़ते हुए पीछे जाएंगे। आप पीछे सीधे, आगे से दोनों घुटने मिले हुए और आसन से लगे हुए। कोशिश करिए घुटनों को मिलाएं और आसन से लगाएं। इसी स्थिति में होल्ड करेंगे। धीरे से वापस। ऐसे कर लेंगे गोमुख आसन। लेफ्ट एड़ी पर बैठेंगे, राइट घुटना लेफ्ट घुटने के ऊपर, राइट हाथ ऊपर से और लेफ्ट हैंड पीछे से लेते हुए दोनों फिंगर्स को पकड़ लेंगे दोनों हाथों की और ऊपर नीचे खींचेंगे, गर्दन ऊपर। इस स्थिति में आप कपालभाति बड़े आराम से कर सकते हैं। कर लेंगे। इस बार राइट घुटने एड़ी पर बैठेंगे, राइट घुटने के ऊपर लेफ्ट घुटना, लेफ्ट हैंड ऊपर से राइट हैंड नीचे। दोनों हाथों की उंगलियों को पकड़ में आना इंपॉर्टेंट है, तभी आपके शोल्डर पर इफेक्ट आएगा। इसकी प्रैक्टिस इन हाथों को पकड़ने की प्रैक्टिस आप दिन में किसी भी तरह करें, थोड़ा सा किसी की हेल्प करके करें, लेकिन जब हम रोज कर रहे हैं तो एक दिन ऐसा जरूर आना चाहिए कि हमारी उंगलियां आपस में पकड़ में आ जाए। करेंगे वक्रासन। लेफ्ट पैर सीधा, राइट घुटने से मुड़ा हुआ, राइट हैंड पीछे कमर के एकदम कमर से लगा हुआ। लेफ्ट हैंड का प्रेशर बनाएंगे, घुटने को प्रेस करेंगे चेस्ट की तरफ। अब पकड़ लेंगे अपना घुटना, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट घुटना पकड़ा, गर्दन पीछे राइट साइड। और हाथी कर सकते हैं तो करें। चेंज करेंगे पैर। इस बार लेफ्ट पैर सीधा, राइट घुटने से मुड़ा हुआ, सॉरी लेफ्ट घुटने से मुड़ा हुआ, लेफ्ट हैंड पीछे, राइट हैंड से राइट घुटना पकड़ेंगे। गर्दन लेफ्ट साइड पीछे। एक गोमुख आसन और एक वक्रासन ऐसा है जिसमें हम बहुत आराम से कपालभाति कर पाते हैं। सिंहासन के लिए दोनों पैर पीछे खोल दें, उंगलियों का रुख अपनी कमर की तरफ स्टार्ट करें, निगाहें हमारी नाक पर। ये हम भुजंगासन की स्थिति में कर रहे हैं। अभी सिंहासन जब हम साइड में करेंगे
तो जीभ बाहर निकालेंगे और साथ साथ अपनी एड़ी देखेंगे। तो तिर्यक भुजंगासन में हम करेंगे। लेफ्ट साइड से वापस आएंगे, अपना गला सहलाएंगे, गले की योगिक मालिश, कॉलर बोन के पॉइंट प्रेस करेंगे और मुंडा सेंटर से प्रेस करते हुए साइड में ले जाएंगे। चलिए हंसी का आसन, 5 बार पीठ लाके हंसेंगे। लास्ट और जोर से खिलखिला के हंसेंगे। शांत बैठे, अपने मन में महसूस करें हंसी की तरंगों को। आपका मन एकदम प्रसन्न है इस समय। एक गहरा लंबा सांस लेकर ओम ध्वनि करते हैं, फिर कपालभाति स्टार्ट करेंगे। ओम। कपालभाति स्टार्ट कर दें। 10 मिनट के लिए हम कपालभाति करेंगे। इसमें पहले 1-2 मिनट हम शीर्षासन में ले लेते हैं जो करना चाहते हैं। तो शीर्षासन किया, अब कपालभाति स्टार्ट करेंगे।
चेक करिए अपना, अगर मुंह बंद नहीं लगाए तो मुंह बंद लगाए। तीन मिनट के लिए कपाल भाती और करेंगे।
सांस पूरी कर देंगे। अब हम वाया को बंद करके निकली हुई सांस में तीनों बंद लगाकर और देखेंगे कि हम कितनी देर तक रुक पाते हैं। कोशिश करें हम एटलीस्ट 30 सेकेंड जरूर रुके। धीरे से वापस। अब इसके आधे समय आंतरिक कुंभक भरी हुई सांस में तीनों बंद लगा। हम करेंगे अगले साथ। इसको हम 4 मिनट के लिए करेंगे। स्टार्ट कर दीजिए। आखिरी सांस कर लेंगे। वापस आएंगे। अब हम करेंगे उज्जयी। गले को स्ट्रोक करेंगे पहले 3 बार और फिर 3 बार खराटे वाला।
वापस आकर थोड़ा गले की मालिश कर लेंगे। अब हम करेंगे भस्त्रिका रेचक स्थिति में जैसे हम करते हैं, तो उसके लिए अगर आप वज्रासन में बैठ सकते हैं तो वज्रासन में बैठे, नहीं तो सुखासन में भी कर सकते हैं। 50-52 के सेट में करेंगे। 50 पर हम सांस को ऊपर फेंकेंगे और सांस छोड़ते हुए हाथ खींचते हुए नीचे लेंगे। ये हो गया। एक बार गहरा लंबा सांस लेके छोड़ देंगे, फिर से एक बार ठीक है। हो जाए तो एक बार सिर नीचे करके विश्राम करेंगे। वापस इससे नीचे विश्राम जो करते हैं, इससे नीचे करके बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हम बहुत तेज तेज सांसें भरते हैं, तो कई बार किसी का सिर भारी हो सकता है, तो उसके लिए अगर हम हेड डाउन करके थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं तो वो नॉर्मल हो सकता है। चलिए अब अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन बहुत ही स्लो स्पीड से करेंगे और अपने अंदर एक शांति या रिलैक्स फील करेंगे।
आज हम एक खिचड़ी मुद्रा करेंगे। जब हम क्या करेंगे, अपनी जीभ को पीछे मोड़ेंगे और जब हम बहुत पीछे ले जाते हैं तो हम देखेंगे यहाँ पे हमें एक कागज सा महसूस होता है, उसको टच करेंगे अपनी जीभ से। वापस आएंगे। अब भ्रामरी करते हैं। भ्रामरी करते हुए जैसा कि हमेशा बताते हैं रोज कि हमें अपने चेहरे में जो वाइब्रेशन हो रही है उस पर ध्यान लगाना है। वापस आएंगे। अब हम 5 बार ओम ध्वनि करेंगे और जब हम की जो वाइब्रेशन होती है उसका हमारी पूरी बॉडी पर क्या इफेक्ट आ रहा है उसको देखिए। ओम शांति अंतरिक्षे शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दो क्षण के लिए शांत बैठे और उस शांति को अपने अंदर महसूस करें। मेरा शरीर और मेरा मन एकदम खिला हुआ प्रसन्न, शरीर में कहीं कोई थकान नहीं महसूस हो रही है, पूरा शरीर एक ऊर्जा से भरा हुआ होते हैं।
ऊर्जा पैदा करेंगे। ये हमारी अपनी शरीर की एक एनर्जी है। तो धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे, अपना चेहरा सहलाएंगे, अपने पूरे शरीर को सहलाएंगे। अगर आपके शरीर में कहीं दर्द है तो धीरे से वहां पर हाथ रखें और महसूस करें कि मेरे उस जगह का दर्द जा रहा है। आंखें खोलें, हथेलियां पर कराग्रे मस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले त्रिकोण प्रभाते कर। ईश्वर का, भारतीय संस्थान का, आप सबका, सर का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू मुक्ता जी, थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। निचोड़ देते हो पूरा। हाँ, मैं तो बीच में लगी थी बोलने त्राही माम त्राही माम। हाँ, मेरा भी वही हो गया, भगवान जी दिख गए थे मुझे बीच में। चलो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। थैंक यू।